बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव बेहद खास है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही खुद आम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दाव बड़ा खेला है। पहले इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच खुद टिकट तय किए, फिर अपनी दो बेटियों को मैदान में उतारकर दमखम के साथ मुकाबला करने का इरादा जाहिर कर दिया है। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है और सारण जैसे पुराने गढ़ से उतरने की चुनौती सौंपी गई है, जबकि बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी। 2014 और 2019 के चुनाव में मीसा को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि लालू की दोनों बेटियां अपने पिता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती हैं। सारण में रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। रूडी ने सारण से कुल 7 बार चुनाव लड़ा है। ये उनका 8वां चुनाव है। रूडी ने 2014 में रोहिणी की मां राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि 2004 और 2009 में वो लालू यादव के हाथों पराजित हो गए थे। रूडी को सारण से कुल 4 चुनावों में जीत मिली है। 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। रूडी 2019 के चुनाव में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी हरा चुके हैं। फिलहाल अगर 2024 में रूडी जीतते हैं तो सारण में उनकी हैट्रिक होगी। वहीं रोहिणी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो ये उनकी पहली चुनावी जीत होगी। सारण सीट को लालू यादव का गढ़ माना जाता है। वे इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। साल 1977 में लालू प्रसाद यादव पहली बार इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। लालू ने भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब ये सीट छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। लालू ने आखिरी बार साल 2009 में सीट से चुनाव जीता था और राजीव प्रताप रूडी को हराया था। साल 2008 में परिसीमन हुआ और इस सीट का नाम सारण हो गया। 40 साल की रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। उनकी शादी 2002 में समरेश सिंह से हुई है। पति समरेश सिंगापुर में जॉब करते हैं। रोहिणी और समरेश के एक बेटी और 2 बेटे हैं। रोहिणी ने MBBS किया है। वहीं रोहिणी 1.5 साल पहले तब चर्चा में आई जब उन्होंने अपने 74 वर्षीय बीमार पिता लालू यादव को बचाने के लिए किडनी डोनेट की और लंबे समय तक सिंगापुर में इलाज करवाया। रोहिणी ने जब किडनी देने का फैसला किया तब लालू इसके लिए तैयार नहीं थे। रोहिणी के निस्वार्थ कार्य ने न सिर्फ बेटी हो तो बेटी ऐसी की भावना को बढ़ावा दिया है, बल्कि ये कई माता पिता के बीच एक संदेश भी दे गया। यही वजह है कि लालू के विरोधियों ने भी रोहिणी की तारीफ की थी। अब रोहिणी के सामने सारण की इस लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती है, जहां से लालू यादव पहली बार सांसद बने थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसी तरह पाटलिपुत्र सीट को देखा जाए तो यहाँ भी चुनाव रोचक होने जा रहा है। नए परिसीमन के बाद 2009 से अब तक पाटलिपुत्र पर बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है। बीजेपी और राजद ने तीसरी बार अपने चेहरों को मैदान में उतारा है, यानी बीजेपी यानी एनडीए से रामकृपाल यादव और राजद से मीसा भारती को टिकट फाइनल हुए हैं। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली है और मीसा भारती के हिस्से में हार ही आई है। भारती के हिस्से में हार आई है। मीसा को इस बार इंडिया ब्लॉक का समर्थन मिलेगा। इससे पहले 2009 में ये सीट जेडीयू के कोटे में थी। उस समय जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को हराया था। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर। फिलहाल के लोकसभा इलेक्शन से हर एक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ABP लाइव।